नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना से खबर है जहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। जी हां, पटना के पॉश इलाकों में धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चल रहा है और ये आए दिन ऐसे सेक्स रैकेट का खुलासा हो रहा है। एक बार फिर पटना पुलिस ने खुलासा किया है, बड़ा खुलासा हुआ है और जो जानकारी मिली है, दरअसल जो ये खुलासे हुए हैं और जहां सेक्स रैकेट चल रहा था, सबसे बड़ी चौंकाऊ बात है कि माफ कीजिएगा, पुलिस स्टेशन के नजदीक में ही ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। थाने के पास ये सेक्स रैकेट चल रहा था। तो पूरी खबर आपको बताएं, राजधानी पटना से जो है, जहां पर सेक्स रैकेट का धंधा फल फूल रहा है। पटना जंक्शन के इलाके में तो अक्सर सेक्स रैकेट का खुलासा होता ही रहा है, लेकिन आपको बताएं कि राजधानी के जक्कनपुर और गर्दनी बाग इलाके में भी सेक्स रैकेट चल रहा था। इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने 8 युवतियों को मुक्त कराया है इस धंधे से, इस गंदे धंधे से। तो ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, मंगलवार की देर रात की ये तस्वीरें हैं जहां पटना में पुलिस ने छापेमारी की जक्कनपुर और गर्दनी बाग इलाके में। दरअसल बचपन बचाओ संस्था जो है वो, उसके सहयोग से ये छापेमारी की गई। उसने ये सूचना दी थी पुलिस को। उसके बाद इस धंधे में लगी युवतियों को इससे मुक्त कराया गया। बताया ये जा रहा है जो सभी लड़कियां हैं जो मुक्त कराई गई हैं, वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जिले, माफ कीजिएगा, राज्य की रहने वाली हैं। और ये जो बताया जा रहा है कि होटल के मैनेजर जो है सेक्स रैकेट का संचालक है, यानी होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और बाहर के राज्यों से लड़कियां यहां बुलाई जा रही थी। दरअसल अभी शादी ब्याह का सीजन है और शादी ब्याह के सीजन में डीजे की मांग होती है, ऑर्केस्ट्रा की मांग होती है। तो ऑर्केस्ट्रा के नाम पर इन लड़कियों को दूसरे राज्यों से लाया गया था और इस गंदे धंधे में ढकेल दिया गया। तो ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया। दरअसल बिहार में इन्हें लाया गया और उन्हें ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, डांस के नाम पर, और उसके बाद इस धंधे में उन्हें धकेल दिया गया। दरअसल इस धंधे में जो भी लड़कियां होती हैं, खासकर गरीब परिवार की होती हैं, उन्हें लालच दिया जाता है पैसे का और नाच और ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लाया जाता है, लेकिन इस तरह के अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं। आपको बताएं कि इस मामले में जो छापेमारी की है पुलिस ने, तो कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात हम जो आपको बता रहे थे कि जक्कनपुर थाने से महज कुछ ही दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर एक होटल है और उस होटल में जो छापेमारी हुई तो सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। उसके अलावा गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद में भी छापेमारी की गई, तो वहाँ भी सेक्स रैकेट मिला है। दरअसल जो बचपन बचाओ आंदोलन है, जो कैलाश सत्यार्थी हैं, जो बड़े एक नेम फेम वाले हैं व्यक्ति, उनके प्रयास से, जो उनकी संस्था है, उसके प्रयास से बचपन बचाओ आंदोलन जो संस्था है उसने इसे खोजा है और पुलिस को सूचना दी थी। उनका कहना है कि दूसरे राज्य की लड़कियों को यहाँ लाया जा रहा है और उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। तो पटना के गर्दनी बाग में के फरीदाबाद में एक छापेमारी की गई मकान में, तो जहाँ से 6 लड़कियों को मुक्त कराया गया। और उसके बाद जब जक्कनपुर थाना इलाके में जब छापेमारी की गई एक होटल में, जो होटल प्रांजल बताया जा रहा है, तो वहाँ से 2 लड़कियों को मुक्त कराया गया। कुल 8 लड़कियों को मुक्त कराया गया है और बताया गया है कि यूपी, छत्तीसगढ़ और अन्य जिलों से बुलाई गई थी। और इस मामले में मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जो अर्जित जो अधिकारी हैं बचपन बचाओ संस्था के, उन्होंने बताया कि 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और सेक्स रैकेट संचालक जो था, प्रांजल होटल दरअसल जो चलाया जा रहा था जक्कनपुर इलाके में, उसका मैनेजर वही सेक्स रैकेट का संचालक था। यानी राजधानी के होटलों में सेक्स रैकेट का धंधा फल फूल रहा है। जिस तरह से पुलिस छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है और इस धंधे में जिन लड़कियों को लाया जा रहा है, बाहर के राज्यों से लड़कियां लाई जा रही हैं और उन्हें बहला फुसला कर दरअसल लाया जाता है डांस के नाम पर, ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, और उसके बाद इस तरह के धंधे में धकेल दिया जाता है। तो राजधानी के पॉश इलाकों में भी ये धंधा बदस्तूर जारी है। पुलिस छापेमारी करती है, खुलासा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद धंधा फिर से चलना शुरू हो जाता है। फिर तो आगे पुलिस को लगातार इस मामले में लगातार सक्रियता दिखानी होगी और छापेमारी करनी होगी, तभी शायद इस तरह के धंधे से
मुक्ति मिल सकती है राजधानी को। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।